लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी। पहली लिस्ट में 39 प्रत्याशियों के नाम। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 39 प्रत्याशियों के नाम। सामान्य वर्ग से 15, पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज से 24 प्रत्याशी। कांग्रेस ने बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव से भूपेश बघेल, महासमुंद से ताम्रध्वज साहू, जांजगीर से शिव डहरिया, कोरबा से ज्योत्सना महंत लड़ेंगे चुनाव। चुनाव मैदान में कांग्रेस के बड़े नेता। कर्नाटक में बेंगलुरु ग्रामीण से डीके सुरेश, केरल से तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर और अलपुजा से केसी वेणुगोपाल प्रत्याशी। केसी वेणुगोपाल की उम्मीदवारी का ऐलान कर राहुल गांधी का सभी को लोकसभा चुनाव में उतरने का संदेश। राज्यसभा सदस्य होने के बावजूद वेणुगोपाल चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप की सीट के लिए प्रत्याशी तय। जल्द होगा औपचारिक ऐलान। भूपेश बघेल ने एबीपी न्यूज से कहा, बीजेपी का 400 पार का नारा केवल दिवा स्वप्न है। हम मुद्दों पर लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। दुर्ग लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू ने कहा, एक छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास जताने से कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा। कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीती। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, निष्पक्ष कंपटीशन के लिए उत्साहित। मुझे 15 वर्षों तक तिरुवनंतपुरम की सेवा करने का सौभाग्य मिला। एक और अवसर का इंतजार है। केरल में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता वीडी सतीशन का बयान। सीपीएम के नेतृत्व वाला एलडीएफ केरल में बीजेपी के लिए बना रहा है जगह। हम सुनिश्चित करेंगे कि बीजेपी का खाता ना खुले। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, लिस्ट में ऐसे नाम जिससे साफ है कि कांग्रेस सिर्फ जीतने के लिए लड़ रही है चुनाव। कांग्रेस नेता के सुदर्शन ने केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर किया जीत का दावा। सीपीएम पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया। के सुदर्शन कन्नूर लोकसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा, कर्नाटक की 50% सीट पर चर्चा खरगे खुद तय करेंगे कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं। कांग्रेस नेता ज्योत्सना शरणदास महंत ने कहा, क्षेत्र में किए गए अपने और कांग्रेस सरकार में किए गए विकास कार्यों पर लड़ेंगे चुनाव। छत्तीसगढ़ के कोरबा से महंत को बनाया गया है प्रत्याशी। कांग्रेस ने रायपुर लोकसभा सीट से विकास उपाध्याय, तेलंगाना की महबूबाबाद से बलराम नायक पोरिका को बनाया प्रत्याशी। पोरिका ने कहा, एक जनजातीय समुदाय के व्यक्ति को मौका मिला। बीजेपी ने वायनाड से राहुल के चुनाव लड़ने पर उठाए सवाल। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, राहुल अमेठी से नहीं लड़ेंगे चुनाव, डर गए क्या। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, देश में कहीं भी किसी अन्य सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते राहुल गांधी। वो केवल आ सकते हैं वायनाड और हम सभी जानते हैं क्यों। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल के वायनाड चुनाव लड़ने पर सवाल उठाए। एक्स पर लिखा, अमेठी से भागी कांग्रेस सरदार, इस बार वायनाड में भी होगी हार। आज असम, अरुणाचल, बंगाल और यूपी का दौरा करेंगे पीएम मोदी। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। जोरहाट और सिलीगुड़ी में सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आज पीएम मोदी असम के जोरहाट में अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। कल काजीरंगा में पीएम ने किया रोड शो, पारंपरिक तरीके से किया स्वागत। काजीरंगा नेशनल पार्क में पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी सांसद पाबित्र मार्गरीटा ने एबीपी न्यूज से कहा, पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने असम और नॉर्थ ईस्ट का विशेष ख्याल रखा। बीजेपी सांसद संबित पात्रा मार्गरेटा से कांचीरंगा में एबीपी न्यूज की मौजूदगी पर जताया आश्चर्य। कहा, जंगल में भी कवरेज के लिए मौजूद, ये खबरें के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संदेशखाली मामले में शेख शाहजहां को लेकर सीबीआई की जांच तेज। सूत्रों के मुताबिक पीडीएस और जमीन घोटाला मामले में जल्द होगा खुलासा। सीबीआई ने सीआरपीसी 161 के तहत ईडी अफसरों के बयान दर्ज किए। बीजेडी बीजेपी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत अटकी। ओडिशा में सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बनी। सूत्रों के मुताबिक बीजेडी चाहती है 75% विधानसभा सीट। बीजेपी का 14 लोकसभा सीटों पर भी दावा। शुक्रवार दोपहर ओडिशा लौटे बीजेडी अध्यक्ष और सीएम नवीन पटनायक के करीबी सहयोगी वीके पांडियन और प्रणव प्रकाश दास बीजेपी के शीर्ष नेताओं से हुई बातचीत पर साधी रही चुप्पी।
ओडिशा बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सावंत ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी पार्टी, राज्य में किसी पार्टी से गठबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर अमित शाह के आवास पर बैठक हुई। एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजित पवार शामिल हुए। अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल की अलग से भी मीटिंग हुई। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी की आज फिर से बैठक है। अंतिम दौर में दलों के बीच बातचीत चल रही है। प्रकाश आंबेडकर भी होंगे शामिल। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बोले शिवसेना उद्धव के नेता आनंद दुबे, पिछले चुनाव में 23 सीट पर चुनाव लड़कर जीते, 18 सीट इसलिए हम मांग रहे हैं 23 लोकसभा सीट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को उद्धव ठाकरे का खुला ऑफर, कहा कि नितिन जी बीजेपी से दीजिए, हम आपको महाविकास अघाड़ी से जिताकर दिखाते हैं। महाराष्ट्र कभी दिल्ली के सामने झुका नहीं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा, महायुति गठबंधन में सीट बंटवारे होते ही सबसे पहले सामने आएगा उम्मीदवारों में नितिन गडकरी का नाम। महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर पीएचईडी को मजाक में बदलने का लगाया आरोप, कहा हम अभी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा, चुनाव लड़ने पर अपने फैसले के बारे में उन्हें सूचित करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा, एनसी का फैसला निराशाजनक है और जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों को ये झटका है। बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान पर कहा, स्वार्थ के आधार पर जो गठबंधन बनते हैं उनका यही हश्र होता है, इंडिया गठबंधन बचा ही क्या है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने लगाया आरोप, मुफ्ती अब्दुल्ला और गांधी नेहरू परिवार ने जम्मू कश्मीर को दहकते शोलों पर फेंक दिया, अब पीएम मोदी ने निखारा। यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर मंत्री संजय निषाद की नाराजगी सामने आई। एबीपी न्यूज से कहा, हमें निषाद पार्टी के सिंबल पर सीट चाहिए। गुजरात में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, देश में लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, दलित, आदिवासियों और ओबीसी समाज के लोगों को नहीं मिल रहा उनका हक। गुजरात में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान गोधरा में राहुल पहुंचे मंदिर, गणेश मंदिर में पूजा की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ये आम लोगों से पूछे पीएम मोदी करते क्या हैं, राहुल गांधी जो भी वादे करते हैं उसे पूरा करते हैं। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का आरोप, केंद्र सरकार की मोदी की गारंटी की मुहिम के जरिए एक व्यक्ति विशेष के लिए किया जा रहा है प्रचार। हैदराबाद के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने की ओवैसी बंधुओं की तारीफ, मांगा सपोर्ट, राहुल गांधी के बड़े आलोचकों में एक हैं असदुद्दीन ओवैसी। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया, पूछा कहां पर हैं मुख्तार अब्बास नकवी, जफर इस्लाम और एमजे अकबर। महिला मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए टीडीपी जेएसपी का चुनावी अभियान, टीडीपी नेता टी ज्योत्सना ने कहा, वुमेन एम्पावरमेंट और प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए प्रतिबद्ध है गठबंधन। गृहमंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा, पटना में ओबीसी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस के लॉन्च पर सहकारिता मंत्री अमित शाह का बयान, कहा पीएम मोदी के फैसलों से सहकारिता क्षेत्र का विकास हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज छत्तीसगढ़ का दौरा है, दोपहर 12 बजे रायपुर में किसान महाकुंभ में होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देखी फिल्म आर्टिकल 370, कहा फिल्म तथ्यों से प्रेरित। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज मुंबई में शिवदुर्गा महिला सम्मेलन में होंगे शामिल, शाम को 5 बजे होगा कार्यक्रम। बिहार के विधान परिषद चुनाव में चुनावी मैदान में आरजेडी के 4 उम्मीदवार, राबड़ी देवी, इसके साथ ही अब्दुल बारी सिद्दीकी, सैयद फैसल अली और उर्मिला ठाकुर को बनाया प्रत्याशी। राजस्थान के अजमेर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों में जुटा प्रशासन, पुलिस और बीएसएफ ने शहर में निकाला संयुक्त फ्लैग मार्च। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी विधायक और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के क्षेत्रीय कार्यालय का हुआ उद्घाटन, 400 से ज्यादा सीट जीतने का किया दावा। राजस्थान के चूरू में बीजेपी सांसद राहुल कसवा का टिकट कटने पर छलका दर्द, जनता से किया सवाल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला, कहा दूसरे के कामों को गिनाकर पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश में तेजस्वी। उत्तराखंड पहुंचे हिमाचल की कांग्रेस सरकार में विद्रोह की चर्चा, चंडीगढ़ से कांग्रेस के 6 बागी विधायक पहुंचे ऋषिकेश के ताज होटल। कांग्रेस को इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल से झटका, बैंक खातों पर आईटी की कार्रवाई पर रोक की याचिका खारिज हुई। एमएनएसबी घोटाले में शरद पवार के पोते रोहित पवार को तगड़ा झटका, ईडी ने कुर्क की 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति।
सपा विधायक इरफान सोलंकी के करीबियों पर ईडी का शिकंजा। भाई रिजवान सोलंकी, सहयोगी बिल्डर शौकत अली और कानपुर के हाजी वसी के आवास पर हुई छापेमारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव को लेकर नगर निगम मुख्यालय में पार्षदों के साथ करेंगे बैठक। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज भी जारी रहेगा। सदन में बजट पर होगी चर्चा। आज सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में होगी पंजाब कैबिनेट की बैठक। बजट सत्र और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मान कैबिनेट की अहम बैठक आज। देश के 500 आकांक्षी ब्लॉक में आज से न्याय सहायक कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल बीकानेर से करेंगे शुरुआत। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिकार अहमद का बयान, का अवैध फंडिंग से चल रहे मदरसों पर हो कानूनी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के हरदा में दिग्विजय सिंह ने पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में पीड़ितों की भूख हड़ताल खत्म कराई। मुआवजे की मांग को लेकर पीड़ितों की चल रही थी हड़ताल। पीएचडी होल्डर डॉक्टर रितु सिंह ने कांग्रेस मुख्यालय में लगाया पकौड़े का स्टॉल। ड्यू में प्रोफेसर के पद पर थी रितु सिंह। रूस में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा कई भारतीय नागरिकों को रूसी सेना में काम करने के लिए धोखा दिया गया। पंजाब के युवाओं को नौकरी के बहाने रूस यूक्रेन वॉर जोन में झोंकने के मामले में एक्शन में सीबीआई। चंडीगढ़ के एक वीजा फर्म दफ्तर पर छापेमारी। हरियाणा के करनाल के रहने वाले 19 साल के युवा हर्ष को धोखे से रूस की सेना में किया गया था शामिल। हर्ष के परिजन उसकी वापसी की सरकार से लगा रहे गुहार। पंजाब के गुरदासपुर में रूस में फंसे युवक के परिजनों से मिले पंजाब सरकार के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल। पंजाब के होशियारपुर का गुरप्रीत सिंह धोखे से रूस की सेना में भर्ती का मामला। गुरप्रीत के परिजनों को सता रही चिंता। 1 मार्च को हुए ब्लास्ट के बाद बेंगलुरु का रामेश्वरम कैफे आज से ग्राहकों के लिए खुलेगा। वहीं सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध बम हमलावर की तलाश में जुटी हैं। एनआईए ने रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के संदिग्ध के नए सीसीटीवी फुटेज किए जारी। बीएमटीसी और बल्लारी बस स्टैंड के अलग अलग वीडियो में दिखा हमलावर। नए वीडियो सामने आने के बाद एनआईए को शक पहचान न हो पाए, इसके लिए जगह जगह संदिग्ध ने बदली अपनी पहचान। मध्य प्रदेश के दमोह में बदमाशों ने एक घर को बनाया निशाना। घर के मालिक की हत्या के बाद डकैती की वारदात को अंजाम दिया। लखनऊ में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार को रौंदा। युवक की मौत। युवक को काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया था ट्रक। गुजरात के मोरबी में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का गिरा स्लैब। एक व्यक्ति दबा, 2 घायल। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सड़क से गड्ढा घाटी पलटा ऑटो। हादसे में 3 की मौत। यूपी के बुलंदशहर में कार और ट्रक की टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत। वित्त मंत्रालय का फैसला, लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। सरकारी बैंक कर्मचारियों के वेतन में 17% का इजाफा। करीब 8 लाख बैंक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। राजस्थान के पोखरण में दिखेगी भारत की आत्मनिर्भरता की ताकत। तीनों सेना करेंगी ज्वाइंट एक्सरसाइज। शिलांग में इंडियन एयरफोर्स ने दिखाया कमाल। आईएएफ सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के आसमान में दिखाए गए करतब। एमपी के छतरपुर में बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के मौके पर 156 गरीब जोड़ों का विवाह हुआ। सामूहिक विवाह समारोह में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और सीएम मोहन यादव मौजूद रहे। गुजरात के सूरत में महाशिवरात्रि के मौके पर रुद्राक्ष से 37 फीट ऊंचे शिवलिंग का निर्माण। हेलीकॉप्टर से शिवलिंग पर हुई पुष्प वर्षा। भारत इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच का तीसरा दिन। दूसरे दिन भारत ने 8 विकेट खोकर बनाए 473 रन।